हेलो, कैसे हैं आप सब। हो सकता है आप मेरी वीडियो ना सुनते हों, और अगर सुनते हैं तो इसे लास्ट तक सुनें, क्योंकि मेरा उद्देश्य है अपने आसपास को बेहतर और खुश बनाना है। आज मैं आपसे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक के चैप्टर 16, जिसका टाइटल है योर सबकॉन्शियस माइंड और आपके सामंजस्यपूर्ण मानवीय संबंध। यहाँ राइटर कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक तरह से रिकॉर्डिंग मशीन है जो बड़े विश्वासपूर्ण रूप से वही प्रोड्यूस करता है जो आप उसे देते हैं। इसलिए अगर आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ें चाहते हैं तो सबसे पहले वही चीज़ें, वही व्यवहार, उसी तरह की बातें, उसी तरह की भावनाएं दूसरों को दें। फिर ऑटोमेटिकली आप वही चीज़ें दूसरों की ओर से अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, क्योंकि दूसरों के प्रति जो विचार हैं वह किसी और के नहीं, वह आपके अपने हैं और आप स्वयं अपने विचारों के निर्माता हैं। यहाँ राइटर एक औरत का उदाहरण देते हैं। वो कहती है कि वो अपने साथ की औरतों से नफरत करती है, जबकि पुरुषों से नहीं। जिसका कारण राइटर ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके आसपास की जो औरतें हैं वो उनसे नफरत करती हैं, उनके प्रति गलत विचार रखती हैं। इस पर राइटर के सुझाने पर इस लेडी ने अपने विचारों को चेंज किया और इन्होंने एक प्रार्थना, एक तरह से कहीं अफर्म करना प्रारंभ कर दिया। ये सोचती थी कि मैं अब अच्छा सोच रही हूँ, अच्छा बोल रही हूँ और अच्छा काम कर रही हूँ, मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, और इसी तरह का प्रेम, शांति और समृद्धि मैं दूसरों को भी दे रही हूँ। और कुछ समय बाद इन्होंने स्वयं नोटिस किया कि इनके स्वयं के संबंध उन अन्य औरतों के साथ काफ़ी अच्छे हो गए थे। कहती हैं कि इन्हें दुनिया में कोई भी चेंज नहीं कर सकता था सिवाय इनके। इसी तरह का एक और उदाहरण राइटर हमें देते हैं। एक सेल्समैन जो कि पिछले 10 सालों से अपनी कंपनी में बहुत बेहतर काम कर रहा था, लेकिन उनके सेल्स मैनेजर उनका प्रमोशन नहीं होने दे रहे थे। इन्होंने कहा कि इसका कारण इनके सेल्स मैनेजर जो हैं वो इनसे नफरत करते हैं। लेकिन जब राइटर ने इन्हें समझाया कि यह सब ज़रूरी नहीं है कि आपके सेल्स मैनेजर आपसे नफरत करते हों, लेकिन एक बात ज़रूरी है कि हो सकता है आपका व्यवहार आपके सेल्स मैनेजर के प्रति अच्छा ना हो, आपने स्वयं उनके प्रति नेगेटिव इमोशंस क्रिएट किए हों। जब इन्होंने राइटर की बात को मानकर अपने सेल्स मैनेजर के प्रति अच्छे विचार और अच्छे सुख समृद्धि और पॉजिटिव थॉट्स रखे, तो ऑटोमेटिकली इसका प्रभाव इन्हें स्वयं पर दिखा और ये स्वयं और अधिक शांत और काम रहने लगे, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि अगले 5 माह के बाद ही इन्हें डिवीजन मैनेजर बना दिया गया। यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप इस चीज़ को स्वयं अपने ऊपर भी लागू करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे ही ले लीजिए, किसी और को तो छोड़िए, मैं क्यों किसी और का उदाहरण दूँ। या और चाहे तो आप अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को ले लीजिए जिससे आपके संबंध अच्छे या बुरे हों। अगर आप मेरे प्रति अच्छे विचार रखते हो और कोशिश कीजिए शाम तक आप मेरे बारे में कुछ सोचने की, आप ऑटोमेटिकली मेरे विषय में अगर अच्छा सोचने की कोशिश करोगे तो स्वयं पाओगे कि आपके विचार मेरे प्रति काफ़ी श्रद्धापूर्ण और अच्छे होंगे, जिससे कहीं ना कहीं आपकी जो अच्छी भावनाएं रेडिएट होकर मेरी तरफ आएंगी, वही चीज़ मुझे भी आपकी तरफ आकर्षित करेंगी। इसी तरह अगर आप किसी के प्रति नेगेटिव विचार रखते हैं तो ज़रूर ऐसा होगा कि उसी दिन अगर आपने दिन में 2-4 बार उस व्यक्ति के बारे में ऐसी बातें सोची कि जो नेगेटिव हैं, आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि शाम तक आपका मूड ज़रूर ऐसा हो जाएगा कि उस व्यक्ति को देखकर आपको गुस्सा आएगा, उससे नज़रें चुराने की कोशिश करोगे और हो सकता है आपका लड़ने का भी मूड हो। आगे राइटर हमें इमोशनली रूप से मैच्योर होने की सलाह देते हैं। ये कहते हैं कि यह ज़रूरी नहीं कि दूसरे के विचार आपसे पूर्ण रूप से मिले, क्योंकि हर किसी को आज़ादी है अपने विचार रखने की। इसलिए दूसरे के विचारों को रिस्पेक्ट दें, उनकी जो डिफरेंसेस हैं उनकी वैल्यू करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप दूसरों के द्वारा की गई आपकी आलोचना के प्रति घृणित नहीं महसूस करेंगे, इवन तो आप उसको पॉजिटिव तरीके से अपने लिए लेंगे और अधिक अपने आप में इम्प्रूव करेंगे। इसलिए यह दूसरे व्यक्ति में कैपेसिटी नहीं है कि वह आपको इरिटेट कर सके, यह सिर्फ आपके अपने अंदर है,
क्योंकि आप उस चीज़ को कैसे ग्रहण करते हैं, आप दूसरे के विचारों को कैसे लेते हैं, उसके ऊपर आपका एक तरह से चिड़चिड़ापन और पॉजिटिवनेस दोनों चीज़ें निर्धारित होती हैं। आगे राइटर हमें एक एक्टर का उदाहरण देते हैं जो कि उनके समय में एक काफ़ी पॉपुलर एक्टर हुए थे। ये कहते हैं कि इन्हें जब ये स्टेज शो पर जाते थे तो अपनी ऑडियंस की नेगेटिव बातें सोचकर, सुनकर, और जो वो ऑडियंस उन्हें चिढ़ाती थी, इससे इरिटेट होकर इन्होंने अपने आप को 1 साल तक पूर्ण रूप से स्टेज प्रोग्राम से अलग कर लिया। एक बार एक व्यक्ति ने इन्हें एक लेक्चर के अंदर आने का इनविटेशन दिया जिसका टाइटल था हाउ टू गेट अलोंग विथ आवरसेल्फ, कि हम अपने आप के साथ कैसे एकांत में रहें। और इस लेक्चर का इतना अच्छा प्रभाव हुआ इन एक्टर पर कि इनके जो नेगेटिव विचार थे अपने ऑडियंस के प्रति, वो कहीं ना कहीं वापस से प्रेम में और अपनेपन की भावना में बदल गए, जिसके कारण ये आगे आने वाले टाइम में अपने समय के काफ़ी पॉपुलर एक्टर बने। अगर आपको दूसरों से अपने संबंध सामंजस्यपूर्ण बनाने हैं तो आपके अंदर एम्पैथी की भावना होनी चाहिए, यानी कि दूसरे के दुख और तकलीफ में आप एक तरह से स्वयं को पूरा इन्वॉल्व समझें। इसी तरह दूसरे की खुशी और प्रेम में अपने आप को खुश महसूस करें। आगे राइटर कहते हैं कि यह ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके द्वारा दूसरों की गई प्रशंसा में आप सफल हों। कई बार आप इस चीज़ में असफल भी होते हैं और आपको दूसरों से अच्छे के बदले गलत भी मिलता है। लेकिन आपको यहाँ एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि जो सही है वही करें। आप अपने आदर्शों का पालन करें और हमेशा स्पिरिचुअल रूप से जीवन के प्रति जो वैल्यू हैं आपकी अपनी, उन पर खड़े रहें। जहाँ तक हो सके अपनी शांति, समृद्धि और खुशी के लिए दूसरों के प्रति भी ऐसे ही विचार रखें, क्योंकि आपके नेगेटिव विचार आपके दिमाग के लिए जहर का काम करते हैं। अगर आप किसी से नफ़रत करेंगे, फ्रॉड करेंगे, उससे ईर्ष्या करेंगे या एक तरह से गलत व्यवहार करने की कोशिश करेंगे तो यह उस व्यक्ति पर इतना असर नहीं डालेगा जितना आप पर, क्योंकि आप अपने विचारों के स्वयं क्रिएटर हैं और आपके विचार ही सबसे पहले आपको हार्म देते हैं दूसरों को देने की बजाय। आगे राइटर कहते हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे जिन्हें आप अपनी लाइफ में कितना ही अच्छा क्यों ना दीजिए, फिर भी वो आपके प्रति नेगेटिव होंगे। यह बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह एक जानवर होता है। अगर आप किसी जानवर से डरते हैं तो वह आपको काटने की ओर दौड़ता है, लेकिन अगर धीरे धीरे आप उस जानवर के प्रति अपना प्रेम शो करते हैं तो वह जानवर भी आपके प्रति श्रद्धा और प्रेम दिखाता है। इसी तरह आप आपसे नफरत करने वाले उस व्यक्ति के प्रति भी अपना प्रेम दिखा सकते हैं और आप पाओगे कि वह व्यक्ति ऑटोमेटिकली आपको पसंद करने लगता है। लेकिन अगर इसके बाद भी यह चीज़ नहीं हो पा रही है तो आप एक काम करें, एक गोल्डन वाक्य ले कि भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, और यह कहकर उस व्यक्ति से अपनी दूरियां बना ले। इसलिए अपने और अपने आसपास वालों की अच्छाई के लिए अपने दिल से दूसरों के प्रति अच्छी विशेष दें, उनकी हेल्थ, उनकी खुशियों के बारे में अच्छा सोचें। आई होप राइटर की ये बातें और मेरे कुछ विचार आपको पसंद आए होंगे। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि यह ब्रह्मांड आप सबके जीवन में प्रेम, खुशी, शांति और सकारात्मकता दे। और इसी के साथ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे विचार और मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट के साथ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।